नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। क्या हो रहा है बिहार में? अब आप बोलेंगे कि भाई आप बताएं। मतलब कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव हो रहा है बिहार का, हमको तो नहीं याद है कि कभी इस तरीके से सस्पेंस और कंफ्यूजन, और सारी पार्टियों में, सारे दलों में, सारे गठबंधन में, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार की ये चुप्पी कहीं हाइड्रोजन बम का ये आहट तो नहीं? जो राहुल गांधी बोलते थे कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फटेगा, तो भाई नेताओं का काम ही यही है, इशारों में बात करना और बात करके छोड़ देना। अब जहां जहां जो जो होगा, अरे ऐसा वो बोले, ऐसा ये बोले, तो कहीं एनडीए टूट ना जाए। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं क्या होगा, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के और महागठबंधन में जाके मिल जाएंगे। आप लोग को लग रहा होगा ना कि अभी तक नीतीश कुमार क्यों नहीं अपनी सीटों की घोषणा कर रहे हैं। आज 15 तारीख बुधवार, बिहार चुनाव 2025, और सुबह का करीब 10:30 11 बजने को आया। सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर रही है और अब 15 16 17 3 दिन, तो सिर्फ 3 दिन बचा है नामांकन के लिए, और नाम वापस लेने का तारीख जो है 18 तक है, या फिर शायद एक दिन और है। खैर जो भी है, आज तेजस्वी यादव भी अपना खुद राघोपुर से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उस पर अभी अगला वीडियो बनेगा मेरा और आप लोग के बीच में आएगा कि अपने दल का तो घोषणा किए नहीं, पहले ही नेता निकल पड़े। यही है, बोले ना कि इस बार तेजस्वी यादव जीतने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया का काम क्या होता है, पहले ही कूद जाओ, अब बाकी को छोड़ दो। खैर, आज के इस वीडियो पे हम लोग नीतीश कुमार पे फोकस करेंगे। जैसे पहले भी मैंने कहा हुआ था चिराग पासवान को लेकर के, और चिराग पासवान को भी लेके मीडिया में 4 दिनों तक पूरा हाइप बना रहा कि चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं, उनका कोई सुन नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? तब मैंने कहा था उस रामविलास पासवान के बेटे हैं जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो कहीं नहीं जाने वाले, और वही हुआ। दूसरी बात कही थी मैंने कि चिराग पासवान चाहे लाख हाथ पैर पटक के ले, 40 चाहिए 50 चाहिए, बीजेपी एनडीए में उनको 30 के आसपास ही सीट मिलेगा। 29 मिला। आइए जरा इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि अब मीडिया में ये चलने लगा है नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार ने बोल दिया कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टर घोषित करो। अच्छा एक बात बताइए, ये कॉमन आदमी भी जान रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्थिति है आज के डेट में, और वो जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में और कहीं भी, संभव है उनके पार्टी के लोग भी इस चीज को मानेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बनने लायक है? मेरा भी मानना है कि बिल्कुल नहीं। तो ये तो भूल जाइए कि नीतीश कुमार या उनके दल के लोग कहते होंगे कि जरा इनका घोषणा कर दो। बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अब आ जाती है बात कि भाई सीटों का घोषणा क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जा करके और राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या प्रशांत किशोर के साथ मिलके और वो अलग गठबंधन बना ले और तब सीटों की घोषणा करें? नीतीश कुमार का भले दिमाग ना चल रहा हो, बाकी ललन सिंह और उनके दल को पता है कि मोदी और बीजेपी का हवा है, और इस बार महागठबंधन अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आपस में लड़े मरे हैं, उससे एक मैसेज गलत गया है। उनका तो निश्चित हार होना है। अगर ये उधर जाएंगे तो ये अपना भी मटिया मलेट करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, वो 3 दिन तक रहेंगे, सब मामला सेट हो जाएगा। और फिर से एक वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे कि फिर सच हुई मेरी बात कि नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, सब मैनेज हो गया, और फिर एनडीए एक मुश्त लड़ाई लड़ेगी। और जो मैंने कहा है कि एनडीए 145 160 के बीच जो प्रेडिक्शन है मेरा, वही आएगा। ये कॉन्फिडेंस 14 नवंबर को और पक्का हो जाएगा। मेरे वीडियो को देखने वाले जितने मेरे परिवार के सदस्य, सब्सक्राइबर जो भी हैं, उनका भरोसा चैनल पे और बढ़ेगा 14 नवंबर के बाद, क्योंकि बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च के बाद किसी बात को कहने का हिम्मत होता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड में होता है। और मां सरस्वती का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि जो अभी तक कह रहे हैं वो सच होता जा रहा है। तो यहां भी नीतीश कुमार, जिन लोगों को भी लगता है कि हाइड्रोजन बम फटने वाला है,
वो कुछ नहीं फटेगा भाई साहब, फुस हो जाएगा। हाँ, एक आध सीटों को लेकर के जो आपस का मन मुटाव है, बस अभी आ रहे हैं अमित शाह, सब सेटल हो जाएगा। और उसके बाद सीट का घोषणा, और एग्रेसिव एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना, कि अंधाधुन बीजेपी का चुनावी तंत्र जिस तरीके से फ्रंट फुट पे खेलता है, वैसे खेलेगा। और जिन लोगों को लगता था कि हरियाणा में सरकार नहीं बनेगा, बन गया। जिनको लगता था कि महाराष्ट्र में हंग असेंबली आएगी, बीजेपी एनडीए आया। और जिनको तो दिल्ली में पक्का लगता था कि यहां तो केजरीवाल को हराना नामुमकिन है, अगला दहाड़ता था बंदा, मोदी जी इस जन्म में तो तुम हमको नहीं हरा पाओगे। घमंड का देखिए चरम देखिए। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी 100 साल पुरानी पार्टी, आज तक कभी यह दावा नहीं की होगी कि हमको तो कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है। खैर, वो बीत गई, बात गई, उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, नीतीश और जेडीयू कहीं नहीं जा रहा है, वो एनडीए में ही बना रहेगा। हां, अब एक सस्पेंस छोड़ करके जाते हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद, सरकार तो एनडीए का ही बनेगा, चुनाव के बाद हो सकता है कि उथल पुथल मचे और 6 महीने आते आते कहीं जेडीयू खत्म ना हो जाए। यह भी नौबत आ सकता है, क्योंकि जेडीयू अपने दल में नीतीश के अलावे किसी को फ्रंट पे नहीं आने, सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर नहीं तैयार कर पाई। तो ऐसे दल जब तक से मुख्य नेता रहते हैं तभी तक होता है, उसके बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो ये चुनाव उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और ललन सिंह, संजय झा जैसे लोगों को पता है, जो जेडीयू में है, उनको पता है कि अब उन्हीं को लीड करना है। अब नीतीश का समय हो गया खत्म। तो अमित शाह के साथ बैठने के बाद तुरंत सीटों की घोषणा फटाफट शुरू होगा और हाइड्रोजन बम हो जाएगा फुस। आप सब लोग चैनल पे बने रहे और आप लोग भी इस कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर वो फिर वापस आरजेडी के साथ चले जाएंगे। और कहीं आरजेडी भी इसी इंतजार में तो नहीं बैठी है कि थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है नीतीश बाबू पलटी मार दें। ये भी खेल समझ रहे हैं। और वहां कांग्रेस को भी इसीलिए दबाव बनाई हुई है। देव तो तारा के 50 से तारा औकात के वही जी रकम नीचे, 50 से ऊपर नहीं आने देंगे। वो लोग दबाव बना रहा है 70-80, चाह रहा है कि 60 के आसपास, कुछ नहीं, 50 के आसपास वहां उनको अटकाएगी राष्ट्रीय जनता दल। आइए देखते हैं क्या होता है। मेरे वीडियो में बने रहें, चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, आप लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं, और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि परिवार हम लोग का बड़ा हो। और 14 नवंबर आते आते आप लोग के सहयोग से ये अगर परिवार 500 का हो जाता है तो फिर तो कहना ही नहीं है, मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।